आप सभी को नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पांचाल घाट पर, जो पांचाल घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और दुर्भाग्य ये है कि आज भी यह ज़िला जो है फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है, जबकि इस ज़िला का नाम पांचाल से संबद्ध ही होना चाहिए था, क्योंकि पांचाल से इसकी जुड़ी हुई अस्मिता एक दो नहीं अपितु हजारों वर्ष पुरानी है। और इसी के संबंध में आज ये सारा विषय मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा। सबसे पहले तो गंगा घाट का आप थोड़ा दर्शन कीजिए। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो यह देखने वाला है कि भारत में जो महानगरीय संरचना हुई, ब्रिटिशर्स की यह कूटनीति रही, अंग्रेज़ों की यह कूटनीति रही कि जितने भी महानगर इन्होंने बनाए वह सब किसी न किसी नदी के समीप ही बनाए। गंगा के समीप, यमुना के समीप दिल्ली को बसाया, गंगा के समीप कानपुर और फर्रुखाबाद जैसे महानगरों को बसाया। और कहीं ना कहीं यही परियोजना, अंग्रेज़ों की यही परियोजना, इसी परियोजना ने हमारी नदियों को सबसे ज़्यादा दूषित, सबसे ज़्यादा विकृत और सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया। क्योंकि महानगरों की जितनी गंदगी थी, ये देखिए कितने योजनाबद्ध तरीके से यह काम हुआ कि महानगरों की जितनी भी गंदगी थी उसको सबको निगलने का काम गंगा ने किया। चाहे वो फर्रुखाबाद में बहती हुई गंगा हो अथवा कानपुर में बहती हुई गंगा हो, मतलब इतने योजनाबद्ध तरीके से शहरों के गंगा के समीप महानगरों को बसाया गया। और आज भी यह जो योजना है, आज भी यह योजना हमारी सरकारें उस योजना को मात्र क्रियान्वित करने का काम कर रही हैं कि शहरों के समीप या नदियों के समीप, बड़ी नदियों के समीप शहरों को बसा देना और शहरों की सारी गंदगी उस नदी में उड़ेल देना। शहर का जितना औद्योगिक कचरा है, मैं इसको सीधे और स्पष्ट रूप में औद्योगिक कचरा ही कहूँगा। कानपुर में भी जब आप जाके देखते हैं तो जितना औद्योगिक कचरा है वो सीधा का सीधा गंगा में चला जाता है। ठीक वैसे ही फर्रुखाबाद में जितना भी औद्योगिक कचरा है या जितना भी शहरी कचरा है, क्योंकि गांव में कभी भी गंदगी नहीं होती, इसीलिए बड़े शहरों को हमेशा नदियों के समीप ही बसाया गया। और इस परियोजना का किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं, कोई ऐसा मार्ग ही नहीं। आप देखिए, आप पुनः देख सकते हैं, आप पुनः देख सकते हैं कि किस प्रकार से अविरल गंगा को, अविरल का अर्थ होता है कि गंगा की धारा कभी बाधित ना हो अथवा नदियों की धारा कभी बाधित नहीं होनी चाहिए, परंतु किस प्रकार से नदियों की अविरल धारा को, गंगा की अविरल धारा को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुल बीच में से निकाल देना और धारा को अवरुद्ध कर देना। तो विकास के नाम पे केवल विनाश की उत्पत्ति हो रही है और विकास के गर्भ से विनाश ही उत्पन्न हो रहा है। इन्हीं सारे विषयों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। सादर धन्यवाद।